भजनलाल शर्मा का ब्यूरोक्रेसी को सख्त संदेश, सरकार पर डेंट पड़ा तो उठाकर फेंक देंगे। जहां राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में शुक्रवार रात जो बदलाव दर्ज हुए वो साधारण प्रशासनिक फेरबदल बिल्कुल नहीं है। वो उस कलाकार की कलम से निकले हुए स्ट्रोक जैसा है जो जानता है कि किस रंग को कहां रख देने से पूरी पेंटिंग अचानक से चमक उठती है। इस पुनर्योजन का सबसे जीनियस स्ट्रोक तो निसंदेह सीएमओ में आईएएस अखिल अरोड़ा की नियुक्ति है। वो उस दुर्लभ श्रेणी के अधिकारी हैं जिनकी सर्विस डिलीवरी सिर्फ बेहतर नहीं, लगभग संगीत की तरह लयबद्ध और वैज्ञानिक की तरह सटीक मानी जाती है। भाजपा का निर्णय वास्तव में एक राजनीतिक साहस है, क्योंकि उन्होंने ऐसे नौकरशाह को व्यवस्था के शिखर पर स्थापित किया है जिसने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे लोकप्रिय योजनाओं को न केवल आकार दिया बल्कि उन्हें जमीन पर इतनी दक्षता से उतारा कि वो गहलोत शासन के परफॉर्मेंस नैरेटिव का मेरुदंड बन गई। स्वाभाविक है कि भाजपा हाईकमान जानता होगा कि अखिल अरोड़ा पूर्व सीएम और कांग्रेस के शिखर पुरुष अशोक गहलोत के अत्यंत निकट माने जाते हैं, पर यही तो इस फैसले की असाधारण परिपक्वता है कि योग्यता है, निष्ठा के मोह और राजनीतिक वफादारी से ऊपर रखी गई है। किसी सरकार का प्रशासनिक प्रबंध सिर्फ अफसरों की उठापटक नहीं है, वो आखिरकार किसी उफनती नदी में राफ्टिंग जैसा है, जहां संतुलन बनाए रखने के लिए हर क्षण हर वक्त ये तय करना पड़ता है कि किस मनुष्य का भार आपको आगे बढ़ाएगा और कौन सा भार नाव को उलट सकता है। इसलिए दर्शन पूरी तरह व्यवहारिक है कि जो उपयोगी हो उसे साधन बनाओ और जो बोझ है उसे चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो उसे दूर कर दो। अखिल अरोड़ा के बारे में एक बात प्रशासनिक हलकों में लगभग लोकोत्विक की तरह कही जाती है कि उनकी सर्विस डिलीवरी कमाल की है। यह कारण है कि इस कदम का पहला दृश्य प्रभाव ये होगा कि भजनलाल सरकार जो पिछले कुछ समय में डिरेल होती हुई प्रतीत हो रही थी, अब एक संगठित नियंत्रण में पुनः आती दिखेगी। और ब्यूरोक्रेसी में ये संदेश बिजली की तरह फैल गया है कि चाहे आपका आश्रयदाता कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर सरकार पर कहीं भी डेंट पड़ा तो आपको बिना किसी हिचक उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी बड़े नेता का टॉयलेट में बैग पकड़ने क्यों ना खड़े रहते हो, आप कतई सुरक्षित नहीं है। ये सामान्य सीएम का एक बहुत ही असामान्य फैसला है, ऐसा कह लीजिए। अशोक गहलोत की तीसरी सरकार के श्रेष्ठ कामकाज को जो ख्याति रही, उसके पर्दे के पीछे अखिल अरोड़ा की भूमिका बहुत बड़ी थी। माना जाता है कि फाइनेंस विभाग में रहते हुए बजट पास होने के 6 महीने के भीतर वो योजनाओं को वास्तविक स्वरूप में धरातल पर उतरता हुआ दिखा देते थे। ऐसी दक्षता जो आज के प्रशासन में लगभग दुर्लभ है। वर्तमान सूची में डिलीवरी देने वालों को महत्वपूर्ण स्थान देना और जिनकी परफॉर्मेंस संदिग्ध रही उन्हें किनारे करना भी एक सुविचारता संदेश है। अब सबकी नजर अगली सूची पर होगी कि कलेक्टरों के स्थानांतरण में भी क्या यही सूक्ष्मता और चयन सिद्धांत लागू होगा। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश की प्रशासनिक दक्षता और डिलीवरी नई स्पष्टता के साथ उभर कर सामने आएगी। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।